ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज एक छोटी सी कहानी, छोटी छोटी कहानियाँ के थ्रू जो टॉपिक मैं आज लेना चाहता हूँ वह है बच्चों को छुटपन में संवेदनशील बनाना है। उनके एक कंपैशन, लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, जिनके पास कुछ नहीं है उनके प्रति संवेदनशीलता, ये बच्चों में शुरू से ही पेरेंट्स को बनाने की ज़रूरत है। मैं दो स्टोरी लूँगा। एक तो सबसे पहले शुरू करता हूँ। एक कहानी ऐसी है, मैं उसको देखा था वीडियो में, व्हाट्सएप में, शायद आपने भी देखा हो। एक जगह में एक पिताजी के साथ लड़का कार में जा रहा है। जाते जाते देख रहा है भयंकर धूप है, चिलचिलाती धूप है। उसमें पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक बूढ़ा व्यक्ति, याचक बेगर है, वो भिखारी है, कुछ नहीं, फटे कपड़े हैं और उसके पैर में चप्पल नहीं है। वो क्या करता है, दो बोतल लिया है, प्लास्टिक के बोतल जो पानी पीते हैं, वो बोतल को प्रेस करके रस्सी में उसके पैर में बांध रहा है ताकि उसके थोड़ा आराम मिले। धूप में नीचे पैर नहीं गर्म हो जाता होगा, तो इसलिए उसके थोड़ा सा पैर को आराम देने के लिए उस दो बोतल को बांध रहा है। इसको बालक, वो जो पिताजी और उसका पुत्र, छोटा बालक है बिल्कुल, कुछ 7-8 साल का ही होगा मेरे ख्याल में, तो बालक देखता है। देख के घर पहुंचते, घर उसका नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं। देखता है घर में जाके लड़का दौड़ के कुछ पैसा कहीं से लाता है, लेके साइकिल उठा के, और पिताजी को कुछ बोलता नहीं है, साइकिल लेके भागता है। भागे भागे वही आता है, आके पास में देखता है कि जूते का दुकान। उसके मन में है कि ये बूढ़ा बाबा जो है उसको एक जूते दिए जाए। तो उसके पिताजी जो है, लड़का का पिताजी देख लिया है, अभी भी तो हम लोग कार से आए हैं, मेरा बेटा कहाँ भाग रहा है, और साइकिल लेके भाग रहा है। तो पीछे पीछे पिताजी भी जा रहे हैं, एक डिस्टेंस बना के रखे, एक दूरी बना के रखे हैं, देखना चाहते हैं कि लड़का क्या करता है। उनको पता नहीं है ये मेरा बेटा अभी कुछ देर पहले वो भिखारी को देखा भी है। तो लड़का जाता है एक दुकान जूते की दुकान में, पास में है, ठीक सामने दिख रहा है। वो जाके जूते की दुकान को बोलता है कि मेरे को एक चप्पल चाहिए। दुकान वाला पूछता है कि बेटा कैसा चप्पल चाहिए, किस साइज़ का। तो वो लड़का दिखा देता है, वो देखो जो बाबा बैठे हैं, बूढ़ा बाबा बैठे हैं, उन्हीं के लिए मेरे को चप्पल चाहिए। तो वो देख लेता है कि ये साइज होगा, एक साइज का जूता दे देता है। और लड़का आता है दौड़े दौड़े और बाबा के पास पहुंच के उसको पहनाता है, ये बाबा आपके लिए चप्पल है। इतने को उसके पिताजी दूर से देख रहे हैं, और देख के पिताजी को बहुत आनंद होता है। ही फील सो हैप्पी, इतना आनंद उनको मन में होता है। लड़का जो जूता पहन के आता है, पिताजी उसको गले लगा लेते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक कहानी है। क्या हुआ, ये संस्कार बच्चे को पड़ा कैसे। अनंत ऐसे बच्चे, हजारों लाखों बच्चे ऐसे होते होंगे जो रास्ते में जाते हैं और वहाँ कितने गरीबों को देखते होंगे, कितने तकलीफ़ें, कष्ट लोगों को देखते होंगे, लेकिन कभी उनके मन में ये भावनाएं नहीं आती है कि उनको कुछ हमको देना भी चाहिए। लेकिन ये लड़का को जो हुआ है, इसका साफ मकसद, मतलब ये है कि उसके पिता माता ने छुटपन से, बचपन से उसको ऐसे संस्कार दिए होंगे कि कहीं गरीबों को देखो तो उनको मदद करना चाहिए। ये कहानी इट्स वेरी पॉजिटिव कहानी है, एंड दिस इज़ द वे, यही रास्ता है, मार्ग है बच्चों को संस्कार देने का है।
दूसरी मैं कहानी सुनाऊं। यही हमारे एक कॉलेज की कहानी है। मैं कभी विभिन्न जगह में बोलता हूँ, कभी हो सकता है कि बोला हूँ, मुझे याद नहीं है, होने से भी आई मीन इससे कंट्रास्ट है, ये अपोजिट कहानी है। ये एक प्रोफेसर, ये सत्य घटना, ये तो सत्य घटना में जो बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, एक किसी कॉलेज में एक सेमिनार चल रहा था, नेशनल सेमिनार, उसमें मैं गया था। मेरे को उन्होंने बुलाया था गेस्ट करके। वहाँ एक प्रोफेसर आए थे बात पे, कहीं से उधर से कटनी सतना उस एरिया में कहीं से आए थे। वो अपने बच्चे की बात बता रहे थे कि एक बार एक भिखारी आया बाहर में, कुछ जैसे भिक्षा मांगते हैं, याचक एक आया। तो आके उन्होंने जब मांगा, मेरा बेटा, छोटा बेटा जेब से 100 रुपया निकाल कर, वो देखा नहीं कितना पैसा है, 100 रुपया जेब से निकाल कर वो भिखारी को दे दिया। हम पीछे पीछे भागे भागे आए, जेब से पैसा निकाला, कितना निकाला हमको पता नहीं, लेकिन देख लिया कि 100 रुपये का नोट भिखारी के हाथ में है। तो व्यक्ति बोलते हैं, मैं इस भिखारी को बोला, भाई ये बेटा ने गलती से, मेरा बालक ने, छोटा बालक है, वो आपको 100 रुपया दे दिया है, तो मैं आपको 10 रुपया देता हूँ, 10 रुपया ले लो, 100 रुपया मेरे को वापस कर दो। भिखारी तो भिखारी था, उसको 10 रुपया भी उनके लिए बहुत है। तो उसने ठीक है बाबूजी लीजिए, तो 10 रुपया उसने रख लिया, 100 रुपया वापस कर दिया। ये सेकंड कहानी है ना। वो पिताजी खुद ही बोलते हैं अपने बारे में, अपनी बड़ाई तो क्या करेंगे, बोलते हैं कि हम लोग गृहस्थ है, संसार में रहते हैं और हमको ये सब इकोनॉमिक्स बहुत पता है। हम लोग क्या अपने बुद्धिमानी बता रहे थे कि हमने 90 रुपया बचा लिया उस दिन। लेकिन बालक के ऊपर क्या असर पड़ा होगा? बालक ने देखा कि मैं दे तो रहा था, लेकिन पिताजी ने पैसा वापस लिया, और क्या दिया, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। ये प्रश्न नहीं है कितना दिया है, लेकिन उतना पैसा उन्होंने, पिताजी ने वापस रख लिया, अपने लिए बचा लिया पैसे। तो हमारे को देखना चाहिए कि बहुत ऐसे माता पिता हैं, ज़्यादातर माता पिता मेरे ख्याल में हैं, जो इस तरह के संस्कार ठीक से दे नहीं पाते हैं कि कंपैशनेट कैसे होना चाहिए। आपको ध्यान होगा, अगर आपने पेपर, एक समय में, आज से करीब 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले की बात है, चेन्नई में या कहीं मेरे ख्याल में किसी साउथ के किसी स्कूल में पत्र लिखा था समर ब्रेक से पहले सारे पेरेंट्स को। बहुत ये फेमस हुआ था, वायरल हुआ था, वो चारों तरफ उसमें भी आया होगा, मैंने व्हाट्सएप में भी आया होगा और पेपर में भी आया था ये सब चीज़ें, कि वो जो पत्र लिखा था प्रिंसिपल ने सारे पेरेंट्स को, बच्चों के विशेष करके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को, सर्टेन डूज तुमको ये करना है, सुबह उठाना है, उसको दौड़ा लेने जाना है, उसके साथ बैठना है, कुछ चर्चा करनी है, लेकिन साथ में ये भी बोला था उसको स्लम्स में लेके जाइए, झुग्गी झोपड़ियारे में आपके बच्चों को आप लेके जाइए, उनको दिखाइए गरीबों को कि कहानियाँ उनको दिखाइए, कैसे लोग किस अवस्था में, किस कंडीशन में लोग जी रहे हैं, उनका घर कैसा है, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके रहन सहन कैसे हैं, ये सब आप दिखाइए। और हो सके तो उसको कुछ उसे दिलवाइए, कुछ डोनेट गिफ्ट दिलवाइए। और यहाँ आके कभी भी किसको देते हैं आप, कोशिश करिए कि बच्चे के हाथ से ही दिलाएं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था, आपको ज़रूर, जो जिन्होंने सुना होगा, उस इन्फोसिस की सुधा मूर्ति के बारे में। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? सुधा मूर्ति ने बोला था, मैं मेरे बच्चे के हाथ से ही 20,000 रुपया उस ड्राइवर को दिया। तो उसका क्या हुआ? बच्चा छोटा था, लेकिन 1 लाख रुपया खर्च करने वाला था बेटा बर्थडे पार्टी में जाके बड़े होटल में, वो नहीं किया, बहुत कम खर्चे में घर में बर्थडे पार्टी हो गया। लेकिन उसमें से 20,000 रुपया वो सुधा मूर्ति बोलती है मेरे बेटे से मैंने दिलवाया है उस ड्राइवर को। उसका संस्कार, इस तरह का कई घटनाएं हुई होगी उनके घर में, जिसके कारण बच्चा बहुत ही मॉरल एथिकल हो गया परवर्ती काल में। तो ये क्या है कि बच्चों के जरिए, बच्चों को अगर आप मेक हिम दे हिम ए पार्टी, उनको अगर एक रखें कि हाँ ये इसी के थ्रू देने का है, वही ही गिफ्ट देगा, मैं नहीं दूंगा, तो देखेंगे बच्चों को लगेगा कि मैं दे रहा हूँ समथिंग, मेरे है पिताजी के दे रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं।
तो इससे बच्चे के ऊपर बहुत पॉजिटिव संस्कार पड़ता है। मैं बताऊँ आपको, मैं अक्सर कहीं बहुत जाता रहता हूँ, ये सब घटनाएं बताता हूँ, सत्य घटनाएं, कैसे बच्चों को संस्कार पड़ता है। एक मैं स्थान का नाम नहीं लूँगा, एक स्थान में मैं हर महीने जाता हूँ। वहाँ एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर के एक बच्ची है और उनके साथ उनके माता पिता भी रहते हैं और उनकी पत्नी भी रहती है, और अक्सर उनकी भतीजा भतीजी वो बिहार की है, वो बिहार का डॉक्टर बिहार के हैं ओरिजिनली। तो 7 लोग वहाँ रहते हैं। अब जो प्रणामी देते हैं, उनका एक आदत है, तो हर एक व्यक्ति से प्रत्येक के हाथ में कुछ पैसा रहता है, 100 रुपीज़ सभी के हाथ में रहता है। तो देने के बाद में एक बार डॉक्टर को पूछा, ये तो आप भी दे सकते हैं। बोले नहीं महाराज, आप समझा करिए कि ये छोटी बच्ची है, बहुत कल्चर है, आप कल्पना नहीं कर सकते लड़की इतनी अच्छी है। तो आज भी पढ़ाई लिखाई में उसका व्यवहार, उसका कंडक्ट, उसका दैनंदिन जीवनचर्या जो मैं जानता हूँ वो क्यों होता है, वो डॉक्टर ने बताया। उनको पता भी चले कि हमारे हाथ से भी पैसा दिए जा सकते हैं, किसको दिए जा सकते हैं। हम कोई गरीब भी आता है, कोई भिखारी को आता है, तो उसके इन्हीं के हाथ से हम पैसा देते हैं। तो कहने का मतलब मकसद ये है कि बच्चों को पता चलना चाहिए कि आई हैव टू ऑल्सो गिव। जब मेरा बस चलेगा कमाने का पैसा, उस समय में मुझे एक क्षण भी, क्योंकि अभ्यास पड़ जाता है ना, आदत जैसे पड़ता है, दिमाग में बैठ जाता है, इट इज़ हैमर्ड इनटू द ब्रेन एवरी टाइम। प्रत्येक क्षण में आप जो पैसा देते हैं उसी के जरिए, उसके थ्रू तब नहीं कमाता है या नहीं कमाती है। लेकिन परवर्ती काल में यही जो पॉजिटिव संस्कार के कारण वो कभी भी एक क्षण भी नहीं सोचेगा, जब ऐसा मौका आएगा तो जरूर देगा वो। उसी तरह का अंतिम बात कहकर समाप्त करूँगा मैं। बच्चों के बर्थडे हम लोग मनाते हैं, बहुत लोग दिवाली दशहरा मनाते हैं। दिवाली में बहुत पटाखा फोड़ते हैं। ये भूल जाइए ये कल्चर हमारा क्या है, लेकिन संस्कृति ये नहीं है हमारा कि पटाखा फोड़ना। और संस्कृति ये नहीं है कि वृथा पैसा खर्च करना। तो ये अगर बच्चों को बोला जा सके, हम लोग उनको ये बताया सकें कि ये सब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, उसी पैसा को एक पॉजिटिव वे में कुछ अच्छे खर्चा हम अगर कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसको एक गरीबों को बांट देने का है, या उनके जन्मदिन पर, बर्थडे पर, जो बच्चा का जन्मदिन होता है उस समय में बड़े बड़े लोगों केवल न बुला के कुछ उसके सहेलियाँ जो होगी या फ्रेंड्स होंगे जो गरीब घर के होंगे, जो उनके समकक्ष नहीं है रिसोर्सेस में, संसाधन में या पैसे में, ऐसे लोगों की बुलाए जाए। हो सके तो घर की जो आपकी काम वाली अगर कोई होगी या काम करने वाले कोई मजदूर कोई होंगे, उनके बच्चे भी अगर होंगे तो उनको भी बुलाया जाए, ताकि वो बच्चे को पता चले कि हम अलग नहीं हैं, हम जरूर धनी घर के हैं, हमारे घर पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ आया है वो भी एक लड़का है, वो भी हमारे जैसा ही है। तो उसको भी मतलब शेयरिंग जो कल्चर, जो बांट के खाने का है, लोगों के साथ जो एंजॉय करने की जो बात है, वो बात है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ठाकुर एक छोटी सी कहानी बोला करते हैं वचनामृत में। 2 भाइयों की बात करते हैं। बोलते हैं कि पिताजी आए बाजार से, आम लेके आए हैं। एक लड़का को बुलाया, आओ बेटा ये आम लो, एक आम दे दिया। वो लड़का ने क्या किया, वो चुप से आम को खाया, घर के अंदर खा के मुंह पोंछ के धो धा के जाके खेलने लगा। दूसरे बच्चे को एक आम दिया। वो बच्चा ने क्या किया, ये बहुत सुंदर आम है तो मैं उसको शेयर करके खाऊंगा, लोगों से बांट के खाऊंगा। तो उन सारे दोस्तों को बुलाता है, आओ मेरे पिताजी ने बढ़िया आम दिया है। तो आम को काटते हैं, वो छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं और सभी मिलके खाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन इसमें से ज़्यादा मोरल होगा? नेचुरली द सेकेंड वन, बिकॉज ये जो शेयरिंग है, मेरे पास इतना है, मैं अकेला खाने से आनंद नहीं है जितना हमको साथ में बांट के खाने का है। ये अगर ये कल्चर अगर हम डाल दें बच्चों में, इसके अलावा बहुत ऐसे कहानियाँ हैं मित्रों। मेरे को तो समय की कमी ही कारण मैं बंद कर रहा हूँ,
लेकिन उसका मुख्य मुद्दा जो है ये है कि धीरे धीरे एकदम छोटे बच्चों से संस्कार हमको देना पड़ेगा उनको। यू हैव टू इंस्टिल, यू हैव टू इंजेक्ट अच्छी अच्छी बातें उनके मन में, ताकि वो मन में संस्कार होकर उनके मन में ऐसे दिमाग में बढ़ जाए कि भविष्य में कभी भी वो इस चीज़ को भूले ना कभी भी। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ इस कहानी को। ये सब ज्वलंत उदाहरण हैं, इसलिए मेरे को आजकल इच्छा होती है कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स दिए जाए आगे फ्यूचर में भी इसी तरह के। मैं बच्चों के ऊपर विशेष करके हमारा जो संस्कार, जो युवा पीढ़ी आगे चल के जो जैसे अच्छे होंगे कैसे, उसके बारे में कुछ कुछ कहानी देने को मेरी इच्छा है। ठाकुर जाने क्या होगा। तो आज भी समाप्त करता हूँ वाणी को। अगले बुधवार को फिर हम मिलेंगे कुछ दूसरे कहानी के साथ, दूसरे कुछ टॉपिक लेकर। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।